आइए, वंदे मातरम मित्रों। आज योग सत्र का 18वां दिन है। हम सब नियमित योग आसन और प्राणायाम का अभ्यास पूरे ही मनोयोग और वैचारिक संवाद के साथ करते हैं। आइए, संवाद एक विवाद का कारण बनता है। एक संवाद नकारात्मक पृष्ठभूमि को जन्म देता है और एक संवाद सकारात्मक वातावरण को पैदा करता है। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए, एक 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहीं से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहीं से यूं पकड़ लिया। ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक नसों का जो भी हमारा सिकुड़न संकुचन आया है रात्रि में करवट लेते समय, सोते समय, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए, अपनी भारत माता के सानिध्य में बैठकर यौगिक क्रियाओं के जरिए स्वयं को ऊर्जावान बनाने का प्रयत्न योग्यता के दायरे में आता है। हम योग्य हैं या अयोग्य, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमने कितनी डिग्रियां ली हैं। ये डिग्रियां सभी पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित शिक्षा से प्राप्त हैं, इसलिए इनका नैतिक उपयोग अपने भारतीय सनातन परंपरा में नहीं हो पा रहा है। ज्ञान है, पर उस ज्ञान से जो विचार जन्म लेता है वो भारत के पक्ष में नहीं है। यही समस्या भारतीय नागरिकों की है। वह विचार तो करना चाहते हैं, पर उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है, वो शिक्षा से जो विचार जन्म लेता है, जो प्रेरणा शिक्षा देती है, वह राष्ट्र के लिए बलिदान होने की शिक्षा नहीं है। राष्ट्र प्रथम का विचार प्रकट करने वाली शिक्षा नहीं है। जो शिक्षा मैकाले की शिक्षा भारत भूमि के नागरिकों को दिलवाई गई है, वह योग्य नागरिक पैदा करने की शिक्षा नहीं है। वह भारत को भारत बनाने की भी शिक्षा नहीं है। वह तो भारत को बलात् इंडिया बनाए रखने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। हम सब उस साजिश में उलझे हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह हमारी धीरता ही है जो हमें गुलामी की मानसिकता से ओत-प्रोत रखते हुए भी अपने भारत के लिए गर्व का अनुभव कराती है। यह गर्व का अनुभव इस्लाम को गाली देने से प्रकट होता है और अन्य विदेशी साजिश करने वाले समुदायों के साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा भी देता है। ऐसी शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग योग से सहमत नहीं हैं। ऐसी पाश्चात्य शिक्षा के आधार पर तैयार योग्य नागरिक सिर्फ अपने लिए जीवन जी रहे हैं। समाज, राष्ट्र, इसकी उन्नति, इसकी अवनति, इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, या यूं कहो विचार कर नहीं पा रहे हैं। जो शिक्षा ग्रहण की है उसमें कोई विचार प्रकट होगा ऐसा कोई भाव ही नहीं है। वो तो मजदूर और क्लर्क, बाबू,
पैदा करने वाली शिक्षा है, जो निर्णय न लेते हुए कार्य को संपन्न कर दे। आइए हम सब 3 प्रकार की यौगिक क्रियाएं, ग्रीवा योग, चक्षु योग और कर्ण योग, यह 3 प्रकार के योग हम सब नियमित करते रहे हैं। पहला योग ग्रीवा योग, विधि हम सबको मालूम है। आइए, मेरुदंड को सीधा करना, गर्दन को बिल्कुल तनाव मुक्त कर देना। 1 2 3 4, इसमें ठुड्डी नीचे लगेगी और ये लेवड़ी पीछे की तरफ। यह 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6, वापस आइए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। खींचिए, इससे हमारे ये हिस्सा, ये खींचिए, वापस आइए, ये पलट लीजिए, फिर खींचिए, फिर पलट लीजिए, फिर खींचिए। गर्दन, बाईं गदेली को मस्तक के मध्य बिंदु पर रखकर दाईं गदेली से आगे से पीछे की ओर बल देना और आंतरिक बल से इसे रोकना। यह दोनों बल जहां पर टकराएंगे वह क्षेत्र बलिष्ठ होगा। वापस आइए, ये बल उस बिंदु पर टकरा रहे हैं जहां पर पीनियल ग्रंथि निवास करती है। वापस आइए, यह बल वहां पर टकराते हैं जहां पर मेरुदंड और मस्तक आपस में जुड़ता है, संधि करता है। यहां से वह क्षेत्र बहुत ही गंभीर, संवेदनशील, आइए। 1 2 3 4 5 6, वापस आइए। 1 2 3 4 5 6। अब हम सब कर्ण योग करेंगे। मस्तक के मध्य बिंदु पर यह आज्ञा चक्र है, इसके विपरीत दिशा में जब हम खिंचाव करेंगे दाब देकर, तो यह क्षेत्र जागृत होगा, इस क्षेत्र में हलचल मचेगी, इसकी सुप्तावस्था टूटेगी। तो जो यह परिणाम जागृत अवस्था में हमें दे पाएगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, खींचिए, खींचते हुए ले जाइए, ये यहाँ से खींचते हुए, दबाव देते हुए, ये आंख के नीचे खाल लटक जाती है, यहीं से
कर्ण योग के बाद चक्षु योग, आंख को इस अवस्था में लाना, यह क्रोध की, प्रचंड क्रोध की अवस्था है, इसे रोक लेना, क्रोध नहीं करना है। अब आंख की पुतली का 1 2 अंतिम बिंदु तक 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं से 1 2 3 4 5 यहीं से 1 2 3 4 5 आंख को बंद कर लेना। गदेली को गर्म करना, गरम गदेली को चेहरे पर रख लेना, गदेली की ऊर्जा चेहरे में प्रवेश कर जाए, अंदर ही आंख को खोल लेना। ऐसा कहा गया है चक्षु योग करने के बाद अगर हमने सीधे आंख को सीधे वातावरण में खोला तो हमें नुकसान हो सकता है। आइए प्रत्येक दिन प्रातःकाल अपने शरीर को मंदिर मानकर उसके अंदर उपस्थित अंगों को देवी देवताओं का सम्मान देकर उन्हें प्रतिदिन ऑक्सीजन से स्नान कराकर अंदर के वातावरण को स्वच्छ बनाना। 1 बाल्टी पानी को व्यर्थ करके हम जो जल से स्नान करते हैं यह भ्रामक तत्व है। इससे हम स्वयं को भ्रमित करते हैं और यह मान लेते हैं कि मैंने स्नान करके पवित्रता प्राप्त कर ली है, अब हम सभी शुभ कार्य कर सकते हैं, पवित्र कार्य कर सकते हैं, अपनी आस्था और ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। लेकिन वह स्नान नहीं है, वह भ्रम है। स्नान वास्तविक यह है कि हम अपने शरीर को मंदिर मानकर इसके अंदर विद्यमान सभी अंगों उपांगों को देवी देवताओं का सम्मान दे, चक्रों को तीर्थ का सम्मान दें। तीर्थों पर जब हम सब यात्रा करने जाते हैं तो उसके प्रति भक्ति भाव, आदर पूर्वक उसके प्रति सम्मान और पीढ़ी दर पीढ़ी उस सम्मान को बरकरार रखने का संकल्प, यह सब होता है। ऐसे हम प्राणायाम, योग और आसन करके अपने उन चक्रों को तीर्थ मानकर उन्हें ऊर्जा से भरपूर करते हैं ताकि वह चक्र अपने से जुड़े हुए संबद्ध अंगों को ऊर्जा दे सके, उन्हें स्वस्थ रख सके। आइए हम सब प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। 3 प्रकार के प्राणायाम हम सब, पहला कपालभाति, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा भ्रामरी प्राणायाम और 5वीं उज्जाई क्रिया। यह 5 अभ्यास नियमित हो रहे हैं और 1 मंडूक आसन। यह अभ्यास गृहस्थ जीवन के नागरिकों के लिए सर्वोत्तम है। यह नित्य प्रत्यभ्यास करने का विषय है। हम सब इसे साध्य बनाएं। आइए करो।
कपालभाति करने के बाद हमारी नाभि मेरुदंड के करीब गई है। मेरुदंड को सीधा रखना, इस नाभि को सतर्क अवस्था में उसी तरह रखना जैसा कि हम कपालभाति करते समय रख पाए थे। थोड़ी देर इंतजार करना ताकि यह ऊर्जा अपने उस आसन को प्राप्त कर ले जिस आसन में उसे ठहराव करना है। आइए दूसरी क्रिया हम सब भस्त्रिका प्राणायाम की करते हैं। विधि हम सब को मालूम है। एक से अधिक विधियों का उपयोग हम अपने इस प्राणायाम के लिए कर सकते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाना और झटके में नीचे लाकर खोल लेना। आज्ञा चक्र को ऊर्जावान बनाना, उसे ऊर्जा से भरपूर कर लेना, यह भस्त्रिका प्राणायाम का स्वभाव बने। आइए ध्यान को स्थिर करना, अंदर की हलचलों को शांत होने देना। अब हम तीसरी क्रिया की ओर बढ़ेंगे। तीसरी क्रिया है अनुलोम विलोम। आइए विधि हम सबको ज्ञात है, इसमें पारंगत बनना, विशेषज्ञ बनना। अगर हम ये क्रिया करते समय कोई गलती कर रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर और हमारी मानसिक अवस्था योग के लिए बनी है। यह अलग बात है कि हमने मूर्खता बस अपने मस्तिष्क को, अपने स्वभाव को योग से हटाकर अन्य पद्धतियों की ओर मोड़ लिया है। हमें वापस आना होगा अपने पुनः सनातन सिद्धांतों पर। हमारा सिद्धांत योग के आधार पर जीवन जीना हो। आइए विधि हम सबको ज्ञात है, करो।
अनुलोम विलोम हम सब पूरे मनोयोग से किया करें। यह हमारे नाड़ी तंत्र का शोधन करता है। नाड़ी तंत्र से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उन सब पर यह प्रभावकारी है। वह चाहे वात पित्त और कफ क्यों ही न हो, हम सबको अपने शरीर के अंदर की जानकारियां लेना अनिवार्य हो, ऐसी वृत्ति हमारे अंदर प्रकट हो। हम सब बाहर की दुनिया की जानकारी लेना उचित समझते हैं, अपने बारे में जानना, उसे समझना उचित नहीं मानते। यही हमारी बीमारी का पहला चैप्टर है, पहला बिंदु है, पहली सीढ़ी है। हम सब प्रथम दृष्टया ही बीमार हैं, इसलिए आगे क्या कहा जाए। आइए, भ्रामरी प्राणायाम हम सबको विधि मालूम है, इसमें पारंगत होना है। यह आइए, अब हम सब उज्जाई क्रिया का अभ्यास करेंगे। कम से कम 3 क्रियाओं का अभ्यास हम सबको प्रतिदिन करना चाहिए। पहली क्रिया, श्वास को भरना और नाभि तक दबा के निकाल देना। इस क्रिया को करने से पहले यह ध्यान देना आवश्यक है कि नाभि में किसी भी तरह की वायु ना हो। अगर वायु की किसी भी स्तर की मात्रा यहाँ होगी तो यह खिंचाव जो हमारे आत्मा के क्षेत्र में वायु को ले जाएगा, यह नसें नहीं खुलेंगी। आइए, श्वास भरना और दाब कर निकाल देना।
ये उज्जाई क्रिया हमारे थायराइड में भी अप्रत्याशित लाभ करती है। जिन लोगों के थायराइड हो गया है उन लोगों को चाहिए कि वह अपने शरीर पर उज्जाई क्रिया को साध्य बनावें। यह थोड़ा कठिन क्रिया है। इसका अभ्यास जब हो जाएगा तो टंक आवाज निकलेगी जैसे हमारी निकल रही है। वह दोनों नलियां साफ कर लो और फिर आत्मा को उन्नत किस्म का बनाओ और फिर देखो कि हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन साध्य होता है। आइए हम सब भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई क्रिया, अनुलोम विलोम और कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम, हमने पांचों प्राणायाम कर लिए हैं। अब हम मंडूकासन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले पैर को खोलना, यहीं से यहीं से इस आसन में बैठने का अभ्यास हम सबको करना चाहिए। खासकर खाना खाने के बाद तो अवश्य करना चाहिए। आइए हम सब मंडूकासन को करने का अवश्य प्रयास किया करें। श्वास को भरना और निकाल देना। ये सहस्त्रार चक्र को से चलना, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र और नाभि चक्र के बाद और मूलाधार चक्र के मध्य के हिस्से को लक्ष्य बनाना। यह हमारा स्वाधिष्ठान क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बिना हड्डी के अंग उपस्थित है जो हमें दृष्टि बिल्कुल सामने, शरीर बिल्कुल सधा हुआ। हम सब साधक इस चीज का प्रयास अवश्य करें। कम से कम 1 मिनट इस क्रिया को अपने ऊपर साध्य बनावें। वापस आइए। श्वास को भरना, बार बार निकालना, श्वास को भरना फिर निकालना, या 2 स्तंभ कर लेना। श्वास को भर के जब पेट फूलेगा फिर पचकेगा, फिर फूलेगा फिर पचकेगा, तो जो हड्डी मुक्त अंग आपस में चपके थे वह सब अलग अलग होकर अपना अपना कार्य करने लगेंगे। तीसरी क्रिया, आइए। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे और आज की बेला को यहीं पर स्थगित कर देंगे।
योग सत्र का 18वां दिन है। हम सब साधक यह संख्या इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम सबको प्रतिदिन प्रयास करने की आवश्यकता है, ऐसा भाव जगे। सिर्फ एक दिन योग आसन कर लेना, प्राणायाम कर लेना यह उचित नहीं है। प्रतिदिन निर्धारित समय पर अपने शरीर को ऊर्जा से भर लेना, जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा अधिक भर लेना, ताकि समाज और राष्ट्र के कार्यों को भी हम उस ऊर्जा से संपन्न कर सकें। आइए 3 बार खुले कंठ से ओम का उच्चारण। ओम। आइए आज का सत्र यहीं पर स्थगित होता है। हम सभी मित्र नित्य प्रति यौगिक क्रियाओं के अभ्यास के जरिए स्वयं को ऊर्जावान बनाते हुए अपनी भारत माता को विश्व गुरु की भूमिका में ले चलना है। हमारी भारत माता बहुत ही ममतामयी माँ है। हम सबकी गलतियों को क्षमा करते हुए वह हम सबका पोषण करती हैं। इस पोषण को कर्ज के रूप में हम सब स्वीकार करें और अपनी माता को यह कर्ज उतारें, उनके लिए समय देकर, उनके लिए विचार प्रकट कर और उनके लिए कार्य को करणीय बनाकर यह कार्य हम कर सकें तो हमारी भारत माता हमें उस वैभव का सोपान अवश्य कराएंगी, जिस वैभव को का सोपान करने हेतु हम सब ने संकल्प ले रखा है कि अपने भारत को परम वैभव तक ले जाएंगे। यह है हमारा संकल्प। इसके लिए हमें सज्ज होना है। सज्ज होने का यही एक मार्ग है कि हम सब प्रतिदिन ऊर्जा से भरपूर हों और अपने राष्ट्र व समाज के बारे में विचार करें। भारत माता की जय।